साइड में वो ओपन हो रही है। हाँ, तो मैं बता रहा था कि स्क्रीन शेयर हो रही है। यस सर, शेयर हो रही है। ठीक है, दूसरी साइड से हम दिखाते हैं। तो ग्रिड में क्या है, W3.CSS ग्रिड में दो मेन क्लास हैं। एक क्लास है W3 रो, W3-रो, और दूसरा है W3-कॉल। रो और कॉल ये आपको फिर डिफाइन करनी है, और टोटल पूरा इसी 12 कॉलम मैक्सिमम है, उसी के ऊपर आपको वो यूज करना है। तो एक रिस्पॉन्सिव लेआउट जो वेबसाइट को बनाते हैं, यानी उसका जो लेआउट, इसका कॉमन वर्ड हम यूज करते हैं, एक रिस्पॉन्सिव लेआउट। एक रिस्पॉन्सिव लेआउट स्क्रीन की साइज खुद से ही एडजस्ट कर लेता है। अगर आपने इसको यूज किया तो वो जिस तरह की भी स्क्रीन पे खुलेगा वो खुद से उसको एडजस्ट करके उसको सेट कर देगा। क्लास का इस्तेमाल करके रो बनाई जाती है, W3 रो का इस्तेमाल करके W3 रो, और W3 कॉल का इस्तेमाल करके कॉलम वो किया जाता है। ठीक है, दोनों को अलग अलग हम डिफाइन करते हैं। छोटे साइज जो होते हैं क्लास, उसका नाम S से शुरू होता है, स्मॉल। उसके बाद 20 का वो जैसे S3 हम दे रहे हैं, उसके बाद मिडिल का M से शुरू होता है, जैसे M2 हम दे रहे हैं, और उसके बाद लार्ज का L से शुरू होता है, वो मैंने दिखाया था SML। अब इसके आगे S3 दे दिया, स्मॉल 3 कॉलम, M5 दे दे, M6 दे दिया तो मिडिल 6 कॉलम, इसी तरह L इस तरह से करके देते हैं। तो डिव के ही अंदर हमें यूज करना पड़ेगा, और उसको जिस तरह से कॉलम करके बनाते हैं वो। अब यहाँ पे एक छोटे से एग्जाम्पल के लेते हैं, और वो एग्जाम्पल इसी के अंदर हम करके दिखा देते हैं। हाँ, जैसे अब ये साइट खुली है, अब यही साइट आप मोबाइल पे अगर ओपन करिए, देखिए इस तरह से नहीं खुलेगी। वो कैसे खुलेगी? मोबाइल पे अगर ओपन किया होगा तो सबको आइडिया होगा। www.khanacademy.org। और ये चीज समझने के लिए आप एक बार इस पे आइए, राइट क्लिक करिए, मोबाइल कंप्यूटर पे जो लोग करें, इंस्पेक्ट पे आइए। इंस्पेक्ट पे आने के बाद जब ये इंस्पेक्ट खुल जाए, तो मैंने आपको ये दिखाया था क्लास में, अगर याद होगा, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट जब बताया था, यहाँ से आप आके अलग अलग डिवाइस का वो कर सकते हैं, जैसे मोटो जी, गैलेक्सी, पिक्सल 2, आईफोन, आईपैड, इतने सारे दिए हैं। इसके अलावा आप एडिट कर सकते हैं। आप इतनी सारी डिवाइस हैं, देखिए यहाँ पे ब्लैकबेरी और कौन कौन सा, इतने सारे फोन दिए हुए हैं। कोई और आपको डिवाइस ऐड करना हो तो आप ऐड कर सकते हैं, कोई मॉडल का नाम वगैरह, उसके स्क्रीन साइज, वो सब यहाँ पे। अब जैसे बहुत सारे लोग मोबाइल यूज करते होंगे, मान लीजिए जैसे नोकिया लीविया 520 जैसे मेरे पास है, तो अब नोकिया लीविया पे ये साइट कैसे, ये ऐसे खुलेगी। ठीक है, मैं इसकी स्क्रीन का परसेंटेज को वो करूँ 100%, इस तरह से ये ऐसे खुलेगी। देख रहे हैं? मैं इसको अगर आईपैड पे कर दूं तो ऐसे खुलेगी। ये देख रहे हैं, आईपैड पे ऐसे खुलेगी। तो दोनों की स्क्रीन में वो फर्क हो गया। तो ये जब ऐसा डिजाइन किया जाता है तभी हर तरह की स्क्रीन पे खुलती है। अगर इसको ऐसा डिजाइन ना किया जाए तो हर तरह की साइज की स्क्रीन पे ये नहीं खुलेगी। यही है रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन, जो कि बहुत शुरू में थियरी के नोट्स में आ चुका है, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पिछली बार नहीं आई थी तो मुझे बार बार क्यों लगता है, इसलिए मैंने इसको लिखवा दिया था कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो आएगी। एटलीस्ट इसके ऊपर नजरसानी कर लीजिएगा, मतलब निगाह डाल लीजिएगा। तो ये है। अब इसके एक प्रोग्राम पे आते हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने आज सुबह में नोट्स टाइप कर रहा था, बना रहा था, तो मैंने उसका एक हल्का सा इंट्रोडक्शन और वो किया था कि RW3 रिस्पॉन्स है क्या। पूरा नाम इसको इस नाम से भी जानते हैं, RW3 CSS रिस्पॉन्सिव फ्लूइड ग्रिड। क्या चीज है ये CSS ग्रिड? इज ए 2 डायमेंशनल ग्रिड सिस्टम है, लंबाई और चौड़ाई, कॉलम और रो, इसीलिए 2 डायमेंशनल भी कहा जाता है।
यूज टू वर्क ऑन द लेआउट ऑफ यूजर इंटरफेस एलिमेंट, आपका यूजर का इंटरफेस कैसा है, एंड सेगमेंट ऑफ वेब पेज के सारे सेगमेंट को। द ग्रिड कंप्राइजेज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस टू फॉर्म्स रो एंड कॉलम मच लाइक टेबल। अब इसमें आगे और टाइप कर रहे थे कि दिस ग्रिड सपोर्ट 12 कॉलम, और आगे वो था, खैर वो अभी टाइप नहीं किए, बना रहे थे वो। अब इसके अंदर ये जैसे आगे है W3 सपोर्ट 12 कॉलम, और मैं एक छोटा सा यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ। एक ही के अंदर पूरे 12 कॉलम को बना रहा हूँ, 12 कॉलम का अलग अलग वो देके, और इसी फाइल के अंदर यूज करते हैं। मैं नई फाइल नहीं बना रहा हूँ, सेव करता हूँ, इसका कोड फिर सेंड कर देंगे, क्योंकि पीछे जो अभी बताया है वो सब बहुत आसान था, उसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं, अलग से कोड दे भी देंगे, वो सब आपके जहन में याद हो गया। अगर कॉपी पे नोट कर रहे होंगे तो नोट कर रहे हैं, कुछ ज्यादा उसमें नोट करने का नहीं था, बट अब इसके अंदर थोड़ा सा नोट करने का है। तो ये प्रोग्राम हम सेव करके रखेंगे, अगला यहाँ प्रोग्राम बनाएंगे। ये है ग्रिड को, अब समझिए 12 ग्रिड का है, ये समझाने के लिए ऐसा बनाया हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जब दे दिया तो इस तरह से बन के आ रहा है। पहले का कलर अलग दिया गया इसलिए ऐसा आ रहा है, वो कलर हम वहां पे अभी चेंज भी कर लेंगे। आप देखिए यहाँ 3 कॉलम पे दिया हुआ है, अब इसको ध्यान से समझिए इसके अंदर क्या चीज है। दिस पार्ट विल ऑक्युपाई 12 कॉलम ऑन ए स्मॉल स्क्रीन। अगर स्मॉल स्क्रीन है तो ये पार्ट 12 कॉलम को ऑक्युपाई कर लेगा। 4 ऑन मीडियम स्क्रीन एंड 3 ऑन लार्ज स्क्रीन। अब देखिए मैं ये लैपटॉप पे ओपन कर रहा हूं तो इसने 3 को ऑक्युपाई किया है। अब यही चीज ध्यान दीजिएगा, जब मैंने इसको कंप्यूटर यानी लैपटॉप की स्क्रीन पे खोला है तो ये स्क्रीन लार्ज स्क्रीन है, तो इसने देखिए 3 कॉलम को किया है। जब इसको मीडियम पे करेंगे तो ये 4 को करेगा, जब स्मॉल पे करेंगे तो ये पूरे 12 को कर लेगा ये वाला कॉलम। अब मैं इसको रिसाइज करता हूँ, देखिए अब देखिएगा ध्यान से, उसके ऊपर रखिएगा निगाह। जब हम इसको रीसाइज कर रहे हैं, अब देखिएगा अभी 1 2 3 है, 1 2 3 है, जब ये कन्वर्ट चेंज होगा तो फिर ये देखिए 4 हो गया। अब ये मीडियम स्क्रीन पे चला गया, ठीक है 4 हो गया। फिर और ये करेंगे और बढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे, जब अब ये जब उससे कम हो गया तो ये 12, उससे पूरा इसने पूरा ऑक्युपाई कर लिया 12 स्क्रीन को। इसका दूसरा देखने का तरीका ये है, आप इसको इंस्पेक्ट कीजिए, और इंस्पेक्ट करने के बाद इसको आईपैड पे करिए तो आईपैड पे पूरा हो गया। हम मोटो G4 पे कर रहे हैं तो मोटो G4 पे ये ऐसे हो गया, देखिए इस तरह से आएगा। मोटो G4 पे वो छोटी स्क्रीन पे तो पूरा उस कॉलम को पूरा ले लेगा वो, ठीक है देख रहे हैं पूरा उसी पे, यानी ये जो नीचे 12 कॉलम लिख रहा है ना, 12 कॉलम पूरी 12 स्क्रीन को ऑक्युपाई कर लिया, यानी इस जगह को इसने कर लिया। अगर ये सेटिंग ना की जाए तो ये उस मोबाइल उस साइज पे ये खुल ही नहीं पाएगा। किसी और साइज पे देखते हैं, मुझे सब मोबाइल की साइज तो याद नहीं है। 520 पे भी उतना ही है, 520 पे देखिए पूरा आ गया। मोटो जी का देख लिया, इस पे भी वही है, ये सब साइज एक ही जैसी है। पिक्सल 2 इस पे भी उतना ही है, पिक्सल X4 इस पे भी इतना ही है। सब मोबाइल की साइज है तो जाहिर सी बात है वही होगा। टैबलेट पे अलग हो जाएगा, ये देखिए 3 वो हो गया, 100% पे करें तो ये देखिए टैबलेट पे मीडियम साइज है तो 4 ले लिया उसने, क्योंकि मीडियम साइज टैबलेट वगैरह मैंने बोला है, टैबलेट वगैरह आज छोटे क्वेश्चन तो ध्यान दीजिएगा। स्मॉल स्क्रीन लाइक मोबाइल, मीडियम स्क्रीन लाइक टैबलेट, लार्ज स्क्रीन लाइक डेस्कटॉप और लैपटॉप का कंप्यूटर। ये आईपैड मीडियम यहाँ पे देखिए 4 को कर लिया उसने। उसके बाद आईपैड प्रो है, आईपैड प्रो पे क्या किया है देखें, हाँ आईपैड प्रो उससे छोटा है वो 3 किया है, स्मॉल थोड़ा साइज छोटी होती है। फिर सरफेस डुओ है, सरफेस डुओ पे भी वही है, पूरे 12 कॉलम को किया। गैलेक्सी फोल्ड भी वही है, और बाकी को आप यहाँ पे एडिट में आप यहाँ आके और सारे ब्लैकबेरी है, अब ब्लैकबेरी पे करना है।
चलिए बहरहाल ये यही पे समझाने का ये। अब यहाँ पे आते हैं प्रोग्राम में और बताते हैं। समझाने के लिए सिर्फ इतने वो की गई है। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे पहले हमने किया है W3 लार्ज, जिससे क्या है कि हम रीसाइज विंडो को रीसाइज कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे लार्ज एक वो करके यूज करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बिना यहाँ पे ये ओपन नहीं होगा, खुलेगा नहीं। ठीक है, समझ गए? तो ये चीज यहाँ पे ऐसे यूज करेंगे तो वहां पे जब हम इसको लार्ज कर लेंगे तो वहां पे उसके बाद फिर देखिए मैंने इतनी रो डिफाइन की है, div क्लास इक्वल टू W3 रो। अब रो में 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे मैंने ग्रे किया, एक नॉर्मल किया, ग्रे किया, एक नॉर्मल किया, ग्रे किया, एक नॉर्मल किया। आप इसको चाहो तो ऐसे कर लो, इसको भी कर लें समझाने के लिए। मैं यहाँ पे आऊं और इसको कर दूं, इसको मैं कर दूं रेड। तो ये समझ जाइए, पेज को बनाते वक्त आप ये अगर यूज कर लीजिएगा तो आपको उस हिसाब से ये बन के आएगा, यानी किसी भी स्क्रीन पे इसको खोला जा सकता है। अब ये देखिए आ गया। अलग से समझाने के लिए 12 कॉलम। अब ये फुल है तो 12 आ रहा है, लेकिन जैसे इसको रीसाइज कर रहे हैं छोटा बड़ा, ये देखिए, ये देखिए मीडियम साइज है, उसने 4 किया है, उसके बाद इसने ये 12 किया है। थ्री से ये 4 में तब कन्वर्ट होता है जब मीडियम हो रही है, फुल साइज में 3 कर दिया और बाकी 12 कर दिया। अब आते हैं इसमें क्या हमने डिफाइन किया है। रो पहले डिफाइन कर लिए, तो पहला जो कॉलम है मैंने उसको दिया है मिडिल वन का, मिडिल वन, तो ये मिडिल वन के लिए यहाँ पे है। ठीक है, सब M1 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 दिया और मैंने कुछ और दिया नहीं अभी, हम सिर्फ मिडिल वन को ही डिफाइन कर रहे हैं वन। हम अगर इसको यहाँ पे मिडिल को वो कर दें, बढ़ा दें, तो ये बढ़ भी जाएगा। जैसे मैंने इसमें मान लिया हम कर देते हैं 3। ML किया है, पूरा मिडिल और लार्ज दोनों किया है, तो वो मैं जाने दे रहा हूँ दूसरी फाइल के अंदर ये। लेकिन यहाँ पे आगे आप देखिए, नीचे जो है, नीचे वाली रो को ध्यान से देख लीजिए, ये जो है, ये जिसके अंदर येलो लिख के आ रहा है, जिसके अंदर ये लिख के आ रहा है, ये दो, एक रो तो ये हुई, और ये 1 2 3 ये 4, कितनी रो है यहाँ पे देख लीजिए। वो यहाँ पे है, रो फिर डिफाइन किया और इसके अंदर देखिए M4 कर दिया, L3 कर दिया। ठीक है, M4 का मतलब मीडियम ये 4 है, और ये जो है आपकी दूसरी वाली ये जो लार्ज है वो L, M4 और L3। ये यहाँ पे L3 है, देखिए 1 2 3, और ये ले रहा 1 2 3 4, और येलो इसको कर दिया। अब यहाँ पे मैं इसको कम करता हूँ, तब देखिएगा M4 जो मैंने किया है, M4 को मैं कर देता हूँ M2, L3 को कर देता हूँ, बल्कि मैं इसको करता हूँ 4 था ना, इसको कर देता हूँ 8 6 कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ 4। आप देखिए चेंज हो गया। ठीक है, ये आगे आ गया यहाँ पे, और ये इस तरफ से नीचे आ गया। तो जब इसको प्रैक्टिस करने के लिए आप मोबाइल पे ये नहीं कर सकते, इसको प्रैक्टिस जब भी आप करेंगे इसको आपको कंप्यूटर पे ही करना पड़ेगा, बड़ी स्क्रीन पे, ताकि इसको रीसाइज करके आप देख सकें। ठीक है, तो जब भी हम कोई पेज डिजाइन करते हैं, कोई भी वेब पेज, आपको ये जरूर ये समझाने के लिए है, ये मत सोचिएगा कि हर प्रोग्राम में हमें ये ऐसे लिखना पड़ेगा। ये एक तरह के प्रोग्राम सिर्फ समझाने के लिए है। आप कोई भी वेब पेज अगर आप ये चाहते हैं कि ये हर तरह की स्क्रीन पे खुले, तो उसके लिए जो डिफॉल्ट सेटिंग है वही देंगे और वही
हर जगह एक ही, हर एक साइट पे वही दी जाती है। तो ये मैं किसी वेबसाइट का, कोई भी वेबसाइट खोलूंगा और उसका सोर्स कोड आपको दिखा दूंगा, तो आप ये समझ जाइएगा कि वो कैसे दिया गया आइडिया। यहाँ पे तो ये भी समझाने के लिए है, ठीक है। तो ये जो है ग्रिड का जो है स्ट्रक्चर ये है। अब यहाँ पे देखिए M8 था, मीडियम 8 था, L9 था। तो यहाँ पे जब ये हमने चेंज किया, ये बढ़ गया तो ये ऐसे आ गया, ये नीचे की तरफ, ठीक है। और क्यों बढ़ गया, यहाँ पे देखिए 12 साइज है, इससे ज्यादा का नहीं लेगा। हमने इसको बढ़ा दिया है, ये ज्यादा उसने जगह ले लिया, तो स्क्रीन यहीं तक रहेगी, ये 13 पे नहीं जाएगा। तो ये इधर आ गया, देखिए ये जगह स्पेस छोड़ देगा। कि ऐसा नहीं कि ये 13 कॉलम में कर देगा ना, ये किसी भी हाल में 12 कॉलम पे होगा, क्योंकि मैंने उससे ज्यादा दे दिया है। हम यहाँ पे 2 कर दूं, 2 कर देते हैं, और इसको कर देते हैं, इसको भी 2 कर देते हैं। देखिए ये देखिए 2 3 1 यहाँ पे नहीं है, 2 3 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अलग अलग इसको समझने के लिए आपको अलग अलग वो यूज करना पड़ेगा। जब आप यहाँ पे चेंज करेंगे तब वो आएगा। अब यहाँ पे इसको मैं दूसरा एक देखता हूँ प्रोग्राम। अच्छा, ये जो कल मैंने दिखाया था W3 रो है, W3 रो पैडिंग भी कर सकते हैं, कॉल है, कॉल उसके अंदर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा S1, इसका मतलब समझ जाइए, जो अभी हम यूज कर रहे हैं, ये कल भी मैंने दिखाया था। S1 का मतलब है डिफाइन 1 ऑफ 12 कॉलम, जिसमें वो पोर्शन 8.33 स्मॉल स्क्रीन के लिए लेगा। अगर S2 कर देंगे तो स्मॉल स्क्रीन के लिए वो कॉलम, दूसरा कॉलम इतना स्क्रीन शेयर करेगा, यानी वो उतने में फिट होके आएगी। S3 करेंगे तो ये होगा, S4 करेंगे तो ये होगा, S5 से S11 तक है, और 12 में आपका पूरा ये है वो डिफॉल्ट स्क्रीन। तो हम जब सब पे यही शो करते हैं, मतलब S12 दिया ताकि वो सब पे स्मॉल स्क्रीन के लिए वो आए। इसी तरह मिडिल का है सेम वैसे ही, और इसी तरह लार्ज का है एग्जैक्टली वैसे ही। तो हर तरह की स्क्रीन पे ये करते हैं। तो ये जो दिया हुआ द क्लासेस अबव कैन बी कंबाइंड टू क्रिएट मोर डायनेमिक एंड फ्लेक्सिबल लेआउट, बहुत ही डायनेमिक और फ्लेक्सिबल लेआउट होगा। यहाँ पे और समझाने के लिए नंबर ऑफ कॉलम शुड ऑलवेज ऐड अप टू 12। कभी भी सारे कॉलम का टोटल 12 होना चाहिए। अगर 12 नहीं होगा तो ये देखिए जैसे आ रहा था ये ऐसे ही आएगा कभी भी। द नंबर ऑफ कॉलम शुड ऑलवेज ऐड अप टू 12, जितना भी कॉलम दे रहे हैं, फॉर ईच रो, जितने भी रो दे रहे हैं, 6 + 6 हो, 3 + 3 + 6 हो, 9 + 3 हो, तो ये 12, 3 3 6 6 12, 9 3 12। आप कुछ भी करें तो उसका टोटल वो होना चाहिए। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, 2 कॉलम में 50-50% शेयर कर दें, ठीक है। 50-50% शेयर करने के लिए आपने देखिए S6 S6 दोनों वहाँ पे स्मॉल, यहाँ पे 6 कर दिया, तो वो एक बराबर आ रही है। अब इसको देखिए कैसे लिखा हुआ है, ये कंटेनर के अंदर लिखा हुआ, ये कंटेनर के बाहर, ठीक है। अगर आप वेब पेज डिजाइन करते वक्त आपने कंटेनर के अंदर दिया हुआ है सब कुछ, ऊपर कंटेनर यूज किया एकदम सबसे ऊपर, और उसके बाद सारी उसमें डिजाइन, पेज डिजाइन किए, तस्वीर लगाई, कुछ भी किया हो, HTML का फॉर्म बनाया हो, CSS के कुछ बॉडी और वो सब स्टाइल यूज किया हो, कुछ भी किया हो, बट सबसे ऊपर अगर कंटेनर यूज कर दें तो इस तरह से आएगा। अगर कंटेनर यूज करेंगे तो ऐसे आएगा, यानी बड़ी स्क्रीन पे इस तरह से आएगा, इधर उधर मार्जिन स्पेस आएगा, नहीं करेंगे तो ऐसे आएगा। S6 इस कॉल्स पे दे दिया। अब इसको रिसाइज करिए, अगर दोनों ही सूरत में ये देखिए वैसे कर रहा है, कुछ नहीं, क्योंकि इक्वल इक्वल डिवाइड है तो हर हाल में वही होगा। अब चाहे इसको इंस्पेक्ट करके आप यहाँ से छोटी स्क्रीन पे करिए, चाहे किस भी करिए, यहाँ पे ये देखिए 6 ये 6 ये 50-50%। इसके कोड को देखिए आप, हमने ऊपर कंटेनर तो दिया, पहला रो हमने दिया, ये एक रो बना रहे हैं, उसके अंदर हमें
कॉलम बनाना है, उस कॉलम में हमको इसकी साइज देनी है S6 इसमें ले लिया। अब यहाँ पे आप 3 अगर कर दें, आप मान लिए करते हैं ऐसे, रुकिए मैं एक और बनाता हूँ। इसको कर देता हूँ 4, इसको कर देता हूँ 4, इसको कर देता हूँ 4। ठीक है, अब ये इस तरह से आ रहा है, ये इस तरह से, जबकि इसके अंदर हमने चेंज नहीं किया है। वो किया है, ये हटा देंगे क्योंकि इसके अंदर 6 है, तो कॉलम हमारा 4 4 4 ये करके हो गया। तो इसकी प्रैक्टिस सबसे वो आपको कंप्यूटर पे ही समझ में आएगी। एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। 2 अनइक्वल कॉलम में भी हम कर सकते हैं, एक 25% एक 75%। वो कैसे करेंगे? आपने इसको 3 दिया, इसको 9 कर दिया, ठीक है, 9 3 12। एक ये वाला अगर लीजिए तो एक अनइक्वल, तो 9 3 कर देंगे, तो वो जब भी स्क्रीन साइज वो होगी तो उतना एरिया वो उसको एक्वायर करेगा और फिर उसी हिसाब से पेज को सेट करेगा। ये अब यहाँ पे देखिए, रीसाइज करिए, किसी भी हाल में वो 3 कॉलम को ही चेंज नहीं करेगा, ये देखिए, और वो बाकी को 9 लेगा, यहाँ पे बढ़ा नहीं रहा है ये। फिर उसी तरह इसमें 3 इक्वल कॉलम एकदम बराबर बराबर 4 4 4 जो अभी ऊपर दे रहे थे, उसको रीसाइज करते तो आता 4 4 4। अब यहाँ पे देखिए 4 4 4, ठीक है, बराबर आ गया। या तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 3 इक्वल विड्थ कॉलम 33.33%, 33.33%, 33 ऑन ऑल स्क्रीन साइज। हर तरह की स्क्रीन पे जब भी उसको ओपन करेंगे, वो तीनों कॉलम 12 कॉलम को 3 पार्ट में वो करके पूरी स्क्रीन पे कंटेंट को मतलब ऑटो एडजस्टमेंट कर देगा। इसी तरह 3 अनइक्वल कॉलम है, एक आपने 3 दिया, एक आपने 6 दिया, एक आपने 3 दिया, ठीक, तो इस तरह से भी करेगा। उसके बाद 6 कॉलम आपने 3 3 3 3 3 करके दे दिया, ठीक है, सॉरी 2 2 2 करके दे दिया, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। मैंने बोला कि किसी भी हाल में इसका, अब यहाँ पे m डिफाइन कर रहे हैं, यानी आप जो ये डिफाइन कर रहे हैं मिडिल साइज इसके लिए, तो s है, m है और l है, आप तीनों अलग अलग करके, तो प्रैक्टिस करने के लिए ये वाला, ये जो आपका क्लास है, अलग अलग से पूरा एक एक चीज को देख के समझना है, तो ये बहुत काफी आवर्स लेगा इसको समझने के लिए, ठीक है, और बार बार इसको आपको इंस्पेक्ट करना पड़ेगा, जाके इसी स्क्रीन पे देखना पड़ेगा। और फिर उस तरह का कोई पेज बना हुआ है, और अभी हर पेज इसी तरह के बने हुए थे, मोबाइल पे आप खोलिए, और इसके लिए सबसे अच्छा प्रैक्टिस का तरीका है कि डिफरेंट मोबाइल डिफरेंट साइट को आप अगर पास मौका मिले तो एक बार कंप्यूटर पे खोलिए कैसे खुल रही है, उसके बाद फिर मोबाइल पे देखिए कैसे खुल रही है, तो आप बहुत अच्छे से वो कर सकते हो। या कोई पेज डिजाइन करिए, उस पेज को आप अपनी मोबाइल पे खोलिए और उसी पेज को फिर आप कंप्यूटर पे खोलिए। जैसे आप पेज बना रहे हैं, पेज बनाने के बाद सेव करिए, कोई भी पेज डिजाइन कर रहे हैं, डिजाइन कीजिए, ऊपर इसका क्लास ग्रिड का दे दीजिए, W3 क्लास वो, और उस हिसाब से डिफाइन करके, तो ग्रे ग्रीन ये सब नहीं देंगे, बस उसके ऊपर आप क्लास करके ये देंगे और ये क्लास देंगे, बस यहीं पे बंद कर देंगे। ये सब ग्रीन और ये सेंटर वेंटर कुछ नहीं देंगे, ये तो बस समझाने के लिए है।
डिफाइन हो गया, बाकी कंटेंट उसी के अंदर आएंगे। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे अगला है मिक्स्ड, जिसके अंदर मोबाइल और लैपटॉप दोनों के लिए बनाना है। ठीक है, इस दोनों के लिए बनाना है तो आप यहाँ पे S6H6 110 का है और ये 12 कॉलम का है, तो मोबाइल का अलग और लैपटॉप्स के लिए अलग। ये थोड़ा सा मुझे भी देखना होगा, इसको कर दिया। इसी तरह मिक्स मोबाइल टैबलेट और लैपटॉप के लिए इसका देखिए 12 है, इसका 17 है, इसका 13, अलग अलग डिफाइन करते हैं, बट वो उसके अंदर क्लास ग्रिड ले लेता है। लेकिन ये अभी देखना है मुझे करके, इसको मैंने चेक नहीं किया। डिफरेंस बिटवीन W3 रो एंड W3 रो पैडिंग। रो पैडिंग और ये एक एडिशनल चीज है इसके अंदर, ग्रिड से नहीं मतलब है, ये मैंने इसी में रखा था, क्योंकि जब आप कोई इमेज बनाते हैं, इमेज लगाते हैं, तो वो किस तरह से आती है उसके लिए है। जैसे मैं ये फाइल लेता हूँ, और कुछ नहीं है इसके अंदर पैडिंग, W3 रो पैडिंग दे दिया। क्या इससे हो रहा है वो देखिए, ये इसके बीच में ये पैडिंग आ रही है। अगर ये ना दें तो ये आपस में ऐसे मिला हुआ आएगा, और वो कैसे पता चलेगा जब आप W3 तो ये मैंने नॉर्मल दिया है, सिर्फ W3 रो दिया हुआ है, इसके अंदर हमने पैडिंग कर दिया है। उसका दोनों का डिफरेंस क्या है, पहली जो आ रही है उसके अंदर कोई पैडिंग नहीं है, ये देख रहे हैं आपस में एकदम, और ये जो आ रही है इसके अंदर इस तरफ है पैडिंग, इस तरफ है एकदम इक्वल साइज, और इसके बीच में भी है। एक तरह से वो ग्रिडिंग रिस्पॉन्सिव और ग्रिड के लिए जब आप इसको रीसाइज करते हैं तो ये भी वो ग्रिड का ही एक वो है, बट इमेज इमेज के लिए है कि इसके बीच में पैडिंग भी आ जाती है, देख रहे हैं, उसी हिसाब से इक्वल साइज में ये हो रही है चेंज। और सबसे लास्ट में यहाँ पे W3 रेस्ट क्लास है, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आया है कई बार, मतलब आप लोग वो लेवल में तो अभी नए सिलेबस से नहीं हो, बट अलग अलग कोर्सेज में W3 रेस्ट सबसे ज्यादा पावरफुल और फ्लेक्सिबल क्लास है, जो कि जो कुछ भी बचा रहता है, मतलब वो कह सकते हैं दैट विल यूज व्हाट लेफ्ट ऑन द ग्रिड कॉलम, क्या लेफ्ट वो रहेगा, और इसके लिए जो यूज करते हैं W3 रेस्ट, बस सिंपली ये यूज कर लिए W3 रेस्ट। तो कैसे यूज करते हैं यहाँ भी देखिए, जब आप कंटेनर डिफाइन करते हैं तो उसके अंदर आप सॉरी जब आप क्लास डिफाइन करते हैं रो का, तो रो में कॉल किया, कंटेनर दिया, ब्लू दिया, स्टाइल दिया, ये सब दे दिया, और इसके अंदर तो आप W3 रेस्ट, बस बाकी इसको वो अपने आप डिजाइन कर लेगा। The element using class W3 rest must always be the last element in the source code. सबसे लास्ट एलिमेंट, उसके बाद कोई कोड नहीं होगा, तभी वो बचे हुए रेस्ट को करेगा, अदरवाइज आप ये इसी परसेंटेज में कर सकते हैं। ये रेस्ट का मैं दिखा दूं, सोच रहा हूँ शाम को, अभी 7 मिनट में रुके दिखा देते हैं। हालांकि ये सब प्रैक्टिकली जब तक करके अलग अलग उसके नहीं देखा जाए, और आप लोग सोच रहे हैं कि प्रोग्राम के अंदर हमें इतना सारा ये कंटेंट कहाँ लिखेंगे जब ये सब ये लिख रहे हैं, ये कंफ्यूज मत होइएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ
कि इतना सारी चीजें वो तो समझाने के लिए आपको लिखी गई हैं। जब आप प्रोग्राम, जब वेब पेज कोई मीनिंगफुल बनाएंगे तो बस उसके ऊपर कंटेंट ही लिखेंगे। अलग अलग करके ये देखिए द W3 रेस्ट कॉलम विल यूज व्हाट्स लेफ्ट ऑफ द ग्रिड कॉलम। क्या लेफ्ट कर रहा है, वो क्या बचा हुआ उसको वो यूज कर लेगा। ठीक है, 150 पिक्सल है ये रेस्ट। जब हमने ये पिक्सल दे दिया तो बचे हुए को ऐसे इस्तेमाल कर लेगा। हमने W3 यहाँ पे 75 पिक्सल दिया, इससे बचे हुए को ऐसे कर लेगा। 100 पिक्स दिया तो ये रेस्ट है। दोनों तरफ दिया 100 तो ये रेस्ट है। यहाँ पे हमने क्वार्टर दिया है, इस तरफ क्वार्टर दिया है और फिर 80 दे दिया है, यानी क्वार्टर क्वार्टर 80, तो बचे हुए रेस्ट को उसने ऐसे कर दिया। और लास्ट में क्वार्टर क्वार्टर, 2 क्वार्टर, फिर 35% और रेस्ट। ये क्या है, जब हम सारे कॉम्बिनेशन को यूज करके बनाए, हालांकि कुछ साइट पे ये यूज होता है, अदरवाइज जनरली ये यूज नहीं होता। एक बहुत ही आप कह सकते हो रिच वेबसाइट जिसके अंदर बहुत ज्यादा कह सकते हैं डायनेमिक कंटेंट, इस तरह के कंटेंट यूज होते हैं, वहां पे यूज होता है, अदरवाइज। सर ये सबकी कोडिंग सेंड कर दीजिए। हाँ, कोडिंग ही सेंड करेंगे। अभी तो पहले मैं नहीं समझता हूँ कि एक बार में ये आप लोग को कुछ समझ में आया कि नहीं। ये सबसे लास्ट में इसीलिए सिलेबस के अंदर है। क्या चीज है ये प्रैक्टिकली, अभी दिमाग जहन मत उलझाइएगा। बस बेसिक ये समझिए कि इसका काम है हम अपने पेज के लेआउट को ऐसा बनाना कि जब वो किसी भी स्क्रीन पे खुले तो वो मतलब ओपन हो, पहली चीज। दूसरा, जब वो उस चीज पे खुले तो जब जिस साइज की स्क्रीन पे खुले तो हमारा इतना कॉलम इतनी बड़ी साइज के लिए यूज कर ले, इतना कॉलम इस साइज के लिए यूज कर ले। और ये सब अलग अलग बना सकता है आप। अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह की वेबसाइट जो बनाते हैं, सब पे डिफरेंट तरीके का यूज कर सकते हैं। ये तो मैंने कंप्लीट कॉपी किया, इतना सारा हम भेजेंगे नहीं आपको, वो मैं बस दिखा रहा हूँ। मैं बहुत ही बेसिक से उसको स्ट्रक्चर, जो सबसे पहला प्रोग्राम दिया था वही समझाऊंगा। और उसके अंदर कोई मीनिंगफुल प्रोग्राम, अभी हम कोई प्रोग्राम नहीं लिख रहे हैं, अभी तो बस स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं कि ये देखिए इतना स्क्रीन पे ये एरिया कवर करता है, और बाकी कुछ नहीं है। करेंगे क्या, जब कोई पेज मीनिंगफुल बनाएंगे तो ऊपर ये डिप दे दिया, जैसे ये प्रोग्राम में आता हूँ, ये सब देने के बाद कंटेनर दिया। कंटेनर के बाद आपका यहाँ पे सब कंटेंट होगा। ये तो इसको समझाने के लिए यूजिंग परसेंट और प्रॉपर्टी और ये वो आपको सिर्फ देना होगा। डिव क्लास इक्वल टू W3 रो, डिव क्लास इक्वल टू कॉलम W3, यहाँ पे ये जो दिया हुआ है 20%, बस हर उसका परसेंटेज दे देंगे और बाकी आप अपना कंटेंट लिखेंगे। कोई भी कंटेंट जो है मीनिंगफुल, जो पेजेस के अंदर होता है। तो मैंने अभी कोई ऐसा पेज मैं सोच रहा था कि अपना खुद का बनाऊं, क्योंकि ऑनलाइन दिखाएंगे तो उसके अंदर इतनी कोडिंग होगी कि आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कोई एक पेज बना के वो करेंगे। अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बस समझा दिया है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये मैं बाद में एग्जाम के बाद रखूंगा एक आध क्लास, जिसके अंदर कुछ चीजें इत्मीनान से जो है वो बतला देंगे। ठीक है, तो ये आपका रिस्पॉन्सिव। शाम को भी मैं थोड़ा सा एक इस पे वो करूंगा, शाम का क्लास, तो वो उसके अंदर हम एक बार बतला देंगे। और शाम को फिर हम उसके बाद आएंगे वेब पब्लिशिंग। ठीक है, वेब पब्लिशिंग एंड ब्राउजिंग, इसको शाम को कोशिश करेंगे जी। नहीं होगा तो फिर कुछ बचा वचा होगा, आप लोग कुछ पूछना होगा तो फिर नेक्स्ट क्लास रखेंगे। ठीक है, कोड बिल्कुल दे देंगे। कोड देना नहीं, वो है कोड सारा इकट्ठा करके रख के आप लोग ये मत हो जाएगा कि इतना सारा है तो सारा कब करेंगे कब देखेंगे, तो वो उसका मत टेंशन लीजिएगा। वो आपको बाद में तो देख लीजिएगा, अभी एग्जाम के हिसाब से प्रिपरेशन आप करिएगा। ठीक है, तो मैं ये क्लास पहले मैं 2 बजे लेने वाला था, तो मुझे अचानक हो गई है, तो मैंने फिर से रीशेड्यूल किया क्लास को। ये ठीक है, तो मैं अब स्टार्ट करता हूँ।
नोट्स वगैरह अब मैं 2 दिन जो मिलेगा उसमें मैं आपको प्रिपेयर करके करूँगा। कल मैंने फोटोशॉप का कंप्लीट कर लिया, फिल्टर का थोड़ा सा बचा हुआ है तो वो मैं आज आप लोग को सेंड कर दूंगा। आज वो मैं भेज दूंगा फोटोशॉप का पूरा कंप्लीट। फोटोशॉप के अंदर फोटोशॉप का इंट्रोडक्शन है, लेयर्स है और फिल्टर है, ये 3 चीजें। बाकी छोटी छोटी जो क्वेश्चन थे, फाइल के एक्सटेंशन वगैरह, वो सब मैं पीछे लेक्चर में बता चुका हूँ। जिन लोगों ने नहीं किया था क्लास वो एक बार देख लीजिएगा। उसके आरजीबी का फुल फॉर्म क्या है, CMYK इसका फुल फॉर्म क्या है, RGB मोड किस लिए यूज होता है, CMYK किस लिए यूज होता है, डिफरेंट टाइप की इमेज के एक्सटेंशन क्या है, फोटोशॉप की अपनी फाइल का एक्सटेंशन क्या है, सब छोटी छोटी चीजें उसमें आ चुकी हैं। अगर नोट किया होगा तो नोट हम इनको क्लास को ठीक है। तो फिर मैं ये क्लास अब लीव करता हूँ, 1 मिनट बचा हुआ है और ठीक है। चलिए शाम को फिर मिलते हैं। ओके, बाय।